हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 6 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में प्रत्येक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। और इसी तरीके से रोज रात में सबसे पहले 12 बजे करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आप सभी लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे, तो आज से आप सभी को डेली पीडीएफ मिलेगा करंट अफेयर के साथ साथ। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला श्रेणी में 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, महिला श्रेणी में 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का खिताब हांगकांग ने जीता है। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पुरुष वर्ग में इस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो पुरुष वर्ग में ध्यान रखिए, इस चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता, यानी भारत ने गोल्ड मेडल जीता। किसको हराकर? कुवैत को हराकर। वहीं महिला श्रेणी में 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है हांगकांग ने। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। ठीक है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? दक्षिण कोरिया में किया गया था। दक्षिण कोरिया का एक शहर है जिसका नाम है चेओंगजू। चेओंगजू में इसका आयोजन किया गया था 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक। देखिए दोस्तों, स्क्वैश से रिलेटेड एशिया का एक फेडरेशन है जिसका नाम है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन। इसका गठन किया गया था 1980 में। मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर में ही BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी मुख्यालय है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन में सदस्य देशों की संख्या 24 है। वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष हैं डेविड वाई मुई। नेक्स्ट, किसने बीडो नामक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है? तो देखिए, बीडो नामक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, ये जीपीएस के जैसा ही है। जीपीएस जो है ये अमेरिका का है, और जीपीएस के जैसा ही भारत ने भी अपना एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है। उसका नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है नाविक। ठीक है। और चीन ने जो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है इसका नाम है बीडो। देखिए दोस्तों, चीन की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में 2 संस्थाओं का मुख्यालय है, और ये दोनों संस्थाएं महत्वपूर्ण है, याद रखिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एक बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन दोनों का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, देखिए चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है, ये हैं ली केकियांग। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रेनमिनबी। ठीक है। और चीन जो है वैसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन युआन में करता है। ठीक है, ज़्यादातर जो कि युआन जो है ये रेनमिनबी का ही यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, और इस पैनल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में IIT कानपुर के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो इस पैनल को क्या कहा जाएगा? डॉक्टर राधाकृष्णन समिति कहा जाएगा। और इस समिति का संबंध किससे? याद रखिएगा, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने से रिलेटेड ये समिति है। किसने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन बना था कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन किसने लॉन्च किया है? तो जर्मनी आंसर था, जर्मनी ने लॉन्च किया है। वहीं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है? तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड ने हाल ही में लॉन्च किया है। कितने कोच हैं इसमें, यानी डिब्बे कितने हैं? 100 डिब्बे हैं। ठीक है। सीटों की संख्या इसमें 4550 हैं।
और इस ट्रेन की कुल लंबाई है 1910 मीटर। देखिए दोस्तों, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और इस ट्रेन की लंबाई है 1910 मीटर, यानी ये लगभग हो जाता है 1.9 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च किया है। वहीं दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड ने लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है बर्न। यहाँ के चांसलर हैं वाल्टर थर्नहर और राष्ट्रपति हैं इग्नाजियो कैसिस। स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली और करेंसी है स्विस फ्रैंक। हाल ही में खगोलविदों ने किस क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स की खोज की है जो ग्रहों को नष्ट करने में सक्षम है? तो इस एस्टेरॉइड का नाम है 2022 AP7, क्योंकि इसी साल इस एस्टेरॉइड की खोज की गई है खगोलविदों द्वारा, इसलिए इसका नाम है 2022 AP7। ठीक है, किस देश के खगोलविदों ने इसकी खोज की है? तो देखिए, देश नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक समूह है, उसी समूह ने इस क्षुद्र ग्रह की खोज की है और ऐसे माना जा रहा है कि ये एस्टेरॉइड जो है किसी भी ग्रह को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की है? योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नोट करिए और इसे रट जाइए। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ठीक है, तो इसका संबंध उत्तराखंड से है। देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं। वैसे भारत में और भी राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं, उसमें उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल यानी शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, कोई भी कंपनी अगर भारत में अपना प्लांट स्थापित करती है तो प्रोडक्ट पे सबसे कम लागत आता है भारत में, क्योंकि यहाँ का जो मजदूरी रेट है वो कम है। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत किस्म की चीज़ें हैं जो कि सस्ती हैं, जिसके कारण जो है किसी भी उत्पाद पर लागत काफ़ी कम आता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये है अपना भारत। 85 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें शीर्ष पर भारत है। और इस सूची को किसने जारी किया है? यूएस मीडिया कंपनी ने। किस राज्य ने सीएम ई डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल लॉन्च किया है? तो सीएम ई डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल इसे लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने हाल ही में इन दोनों पोर्टल्स को लॉन्च किया। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा ये पंजाब की भी कैपिटल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं शुभ्रकांत पांडा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें संजीव मेहता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो शुभ्रकांत पांडा जो हैं ये ओडिशा के पहले उद्योगपति बन गए हैं जिन्हें फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे शुभ्रकांत पांडा जो हैं वर्तमान में इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के भी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सॉरी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत का एक उद्योग निकाय है। फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल सुनामी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को।
ऑप्शन डी सही उत्तर है। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2016 को। ठीक है, इसका कोई भी थीम निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। किस दिन मनाया गया? 3 नवंबर को। ठीक है, अब हर साल 3 नवंबर को ही विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने की है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, भारत में वर्तमान समय में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में। वहीं भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है, यानी गुजरात की खाड़ी। वहीं क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। पहला तोखु इमोंग बर्ड काउंट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, प्रथम तोखु इमोंग बर्ड काउंट आयोजित किया जा रहा है नागालैंड में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो राज्य में पक्षियों की सूची तैयार करने के लिए तोखु इमोंग बर्ड काउंट आयोजित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, तोखु इमोंग एक फेस्टिवल भी है जो कि हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। 7 नवंबर से शुरू होता है, 9 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तोखु इमोंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, फसल कटाई के बाद इसका आयोजन किया जाता है। एक और मशहूर त्यौहार है जिसका नाम है हॉर्नबिल। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार भी नागालैंड में ही मनाया जाता है दिसंबर माह में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इनके पास अतिरिक्त प्रभार हैं। वर्तमान में जगदीश मुखी जो हैं ये असम के गवर्नर हैं। प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो 2022 का एजुथाचन पुरस्कार जीते हैं ए सेतु माधवन। ठीक है, जो कि मशहूर मलयालम लेखक और साहित्यकार हैं। इन्हें आमतौर पे शॉर्टकट में सेतु कहा जाता है। ठीक है, 2022 के एजुथाचन पुरस्कार के ये विजेता बने हैं। एजुथाचन पुरस्कार जो है ये केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पिछले साल 2021 में ये पुरस्कार पी वलसाला को दिया गया था। इसे भी नोट कर सकते हैं 2021 में, और 2022 के विजेता बने हैं ए सेतु माधवन। फ्रांसीसी सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? और ये देखिए, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। आमतौर पे इसे शेवेलियर पुरस्कार कहा जाता है। तो हाल ही में एक भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है अरुणा साई राम, जो कि कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। अरुणा साई राम। द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, द राइजिंग सन वाटर फेस्ट ये एक उत्सव है जो कि आयोजित किया जा रहा है मेघालय में। हर साल मेघालय में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस फेस्टिवल के दौरान जो मेघालय में गारो जनजाति रहती है, याद रखिएगा, गारो, खासी, ये सारी जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। तो गारो जनजाति द्वारा वांगला नृत्य आयोजित किया जाता है। दोस्तों, वांगला नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है। मेघालय का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है वांगला नृत्य। इसी फेस्टिवल के दौरान गारो जनजाति द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और वांगला नृत्य को इंग्लिश में फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। ठीक है, मेघालय की बात करें तो राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कॉनराड संगमा और प्रेजेंट गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। 1 से 3 नवंबर 2022 के बीच तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का मेजबान शहर कौन सा था? तो देखिए, तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का मेजबान शहर था रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। हाल ही में 1 से 3 नवंबर के बीच में इस महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में किया गया। ठीक है,
इसमें सभी राज्यों के आदिवासी लोग हिस्सा लेते हैं इस महोत्सव में। इसके अलावा देश विदेश के भी लोग हिस्सा लेते हैं, जैसे कि मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, मालदीव इत्यादि। ये सारे देश भी इस महोत्सव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 नवंबर के बीच राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया रायपुर में। दोस्तों, इसी तरीके से रोज़ कम से कम समय में विस्तार से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।